और राजस्थान के अंदर 42,000 रिपोर्ट दर्ज हुई। यूपी की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या राजस्थान से 3 गुना है, यानी निश्चित तौर पे राजस्थान की स्थिति खराब है। मैम एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करेंगे तभी सोल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज सोल्यूशन निकलेगा नहीं इसका। हो क्या रख कीजिए आपका, बताइए बताइए, आप राजस्थान के बारे में बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारेंगे? वो ये कह रही हैं कि जिन वादों के साथ आए वो कैसे करेंगे पूरा, ये बताइए आप। ठीक है, अगर एक तरफा ही बहस होनी है तो होनी ज्योति खंडेलवाल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरफा आपकी बात सुनी जा रही है ज्योति खंडेलवाल मैडम, और आपकी बात तो आप तो बात ही ये कर रही हैं कि राजस्थान में आपके पार्टी का कल्चर ये है कि सुनवाई होती है। अब मुझे अगर ठीक याद है तो आपको एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखना पड़ा था 2013 में, आपकी सुनवाई हो रही थी उस वक्त, फिर भी आपको लिखना पड़ा था क्या? उस समय वसुंधरा सरकार ही थी जब मैंने पत्र लिखा था कि नगर निगम में किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। और किस तरीके से मजदूरों के लिए ईएसआई पीएफ जो है वो उनका लूटा जा रहा है। और मैंने इस मामले में जब यहाँ पे एसीबी में शिकायत की, उस समय यहाँ पे वसुंधरा सरकार थी, ठीक है, आप अपनी बात आराम से पूरी करिए, कतई एक तरफा बात नहीं है, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। बोलिए। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहूंगी। दूसरी बात कि इनके यहाँ पे नई सुनवाई होती है, इसलिए इस तरह की बातें इनको थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं। और सही कहा आपने कि गृह मंत्री जी, इनके गृह मंत्री जी ये कहते थे कि मैं तो एक पुलिस अधिकारी कांस्टेबल को भी नहीं, इतने असहाय वो अपने आप को महसूस करते थे। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है। राजस्थान ने कोरोना में बहुत अच्छा काम भी किया है। केंद्र की सरकार ने जब काम नहीं किया तो उन्होंने उनको अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाना पड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कोरोना के टाइम पर, और आगे भी करते रहेंगे। और अपना जन घोषणा पत्र के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। कोई वादा खिलाफी न करना हमारा न तो कभी उद्देश्य रहा है। जैसे आप लोग जुमले जब अपने वादे करते हो उनको जुमले बना देते हो, हम ऐसा नहीं बनाते हैं। यहाँ एक चर्चा हो रही है, बातचीत हुई, अच्छा है। अगर किसी मंत्री के काम में अगर कोई कमी महसूस कर रहा है तो वो बता रहा है उसको अपनी बात कहने का हक है। हिटलरशाही नहीं हो रही है, तानाशाही नहीं हो रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो इस तरीके की रायशुमारी जो हो रही है उसके तहत काम हो रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि राखी जी या किसी को भी क्या ऑब्जेक्शन। और जहां तक आप ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार गिराने का दावा अभी नहीं, हाँ उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ज्योति खंडेलवाल मैडम सुनिए, ये बात आज से पैदा नहीं हुई है, साल भर से ज्यादा कम से कम हो गया है जब बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रह करके ये कहा जाता है। और इस बात के कहीं सिर पैर नहीं दिखते थे 1.5 साल पहले, लेकिन अवधेश को दिया जी, जब पिछले साल में जुलाई में घटनाक्रम ये हुआ तो लगा कि कहीं ना कहीं उन बयानों में और इस घटनाक्रम में संबंध भी है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं तब आधार क्या होता है कि सरकार गिरेगी। अब जो कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले, पहली बात तो ये कुछ भी क्या है, और फिर कुछ भी अगर कर लिया जाएगा तो भी सरकार गिरेगी, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये कैसे, कौन से भविष्यवक्ता ने बताया आपको? राखी राठौड़ जी। देखिए, ये आत्मविश्वास आता है इनके खुद के स्टेटमेंट से, जिस तरह से इन्होंने आपस में बातचीत की। और अभी भी देखिए, आप भी ये देखिए कि बीएसपी के एक विधायक कहते हैं कि अगर हम नहीं होते तो इनकी पुण्यतिथि बन चुकी होती सरकार की। ऐसे विधायक भी कहते हैं कि सचिन पायलट जी की वजह से कांग्रेस की सीटें कम आई। कुछ विधायक ये भी कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। आपसी मनभेद इतने सारे हैं। चाकसू वाले विधायक कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और देखिए, लगातार ईएसआई पीएफ की जो बात ज्योति जी कहती है, मैं जेपी जी आपको एक बात बताऊं, बार बार मैंने कई बार डिबेट में सुना, इन्होंने कहा कि मैंने ईएसआई पीएफ का पेमेंट दिया। देखिए, इन्होंने 4 साल तो उस कंपनी को पेमेंट किया और 5वें साल ना जाने क्या हुआ कि ये शिकायत लेके पहुंची। इनसे पूछिए 4 साल क्यों हो गए, कि मैं भी उस बोर्ड की पार्ट थी। 4 साल आपने पेमेंट किया और आखिरी साल आप चले गए मुख्यमंत्री के पास में, पीएम के पास में। और आपने, सुनिए मैम, आपने अपने खुद के यूडीएच मिनिस्टर, देखिए अब वो ये हम विषय से भटक रहे हैं। राखी राठौड़, आपने कहा था सुनवाई नहीं हो रही है। मैम आप ही थी वो। वापस मुद्दे पर आइए, मुझे किस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने यूडीएच मिनिस्टर और सीएम के बीच में? सुनिए राखी राठौड़ मैडम, मुझे बताइए कि आप बार बार जो दावा करते हैं, पहली बात तो आपने कहा कि इनके तो पहले दिन से जब सरकार बनी भी नहीं थी तभी से मनभेद है जी। तो ये विपक्षी खेमे की मनभेद को भांप लेने वाली जो दृष्टि है आप लोगों के पास में, ऐसी दृष्टि कांग्रेस के लोगों में भी है। वो ये दावा करते हैं कि क्या इनकी फूट नजर नहीं आती, इनकी गुटबाजी नजर नहीं आती किसी को। और ये तो चलिए सरकार में रह कर जाएंगे, आपकी गुटबाजी को अगर इनकी गुटबाजी की तरह सही मान लिया जाए तो आपका 2023 में आना आसान होगा क्या? देखिए जेपी शर्मा जी, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी का कंपैरिजन ही गलत है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की लड़ाई आपस के अंदर बीच में आ रही है, हर 5 साल में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही करना पड़ता है लोगों को। गुटबाजी की अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और गुटबाजी के लिए आप देखिए, सड़क पर आकर के कांग्रेस लड़ रही है, सबके सामने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कांग्रेस के लोगों ने, साफ दिखता है कि इनके बीच की आपसी सहमति कभी नहीं बनेगी। ये बन ही नहीं सकती है, क्योंकि हर जना चाहता है, और वही वादा है जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल कहा था, आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई करेंगे। और वही नुकसान की भरपाई की पूर्ति के लिए सब लोग ललचाए बैठे हैं और वही काम हो रहा है। आप देखिए ना कि कितने लोगों को कौन सा पद दे पाएंगे।
सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे सबको, और अतः ऐसा ही होगा कि फिर विधायक भाग करके जाएंगे और फिर से ऐसा होगा कि इन्हीं के नेता इन्हीं की सरकार को डुबाने का काम करेंगे। ये आप अंदाजा लगा रहे हैं या अपनी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं? देखिए, रणनीति का नहीं, एक्चुअली ये तो हो चुका है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने दिख रही है चीजें, सब चीजें समाचार पत्रों के माध्यम से, ओपन स्टेटमेंट्स, मीडिया में इन लोगों ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, उससे ये सीधी सी बात है कि इनके बीच की सेटिंग नहीं पॉसिबल है। आपस में ये लोग चल करके अपने कामों को पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अवधेश शाकोतिया, मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, आमतौर पर हम देखते हैं राजनीति में भी और तमाम दूसरे जीवन के दूसरे पहलुओं में भी, कि जब किसी को गुबार निकालने का मौका मिल जाता है, आदमी का गुस्सा निकल जाता है, भड़ास निकल जाती है, तो उसके बाद में वो अपेक्षाकृत शांत व्यवहार करता है और समझदारी से व्यवहार करता है। क्या इसको इस तरह की एक विंडो के तौर पर भी काम में लिया जा रहा है? क्या वो टूल भी है ये जो सिलसिला है मुलाकातों का? जी बिल्कुल जेपी जी, जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरह से विधायक बाहर आके मीडिया को बता